नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 102 है, पार्ट नंबर 101 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 66 दिए, 66 ले क्या लिख रहे हैं, यानी 56 लिख रहे हैं, 56 से 46 लिख रहे हैं, 46 ले 36 लिख रहा है, 36 ले 26 लिख रहा है और 26 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 66 ले 56 लिख रहा है, -10 कर रहा है। फिर यहाँ पर 56 से 46 लिख रहा है तो -10 कर रहा है, और 46 ले क्या लिख रहा है, 36 लिख रहा है तो इसमें भी -10 कर रहा है, और 36 ले क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है तो -10 कर रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, यानी 26 में भी क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे। जब 26 में 10 को माइनस कर लेंगे यहाँ पर कितना बचेगा, ये 16 बच जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो गया। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 18 जो ना आपको 10 ले समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 24 जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 18 को क्या करेंगे कि 10 आ जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर 24 को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको देखते हैं 18, तो 18 को 18 रखेंगे, 18 में 2 से भाग करेंगे और यहाँ पर एक को जोड़ लेंगे। देखिए तो 9 दूनी के 18 हो गया, 9 हो गया और एक जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 10 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यानी 24 को रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 24 दिख रहा है, 24 में 2 से भाग कर देंगे और प्लस में एक जोड़ देंगे, तो 12 दूनी के 24 होता है, तो 12 ही हो गया और एक को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 13 आ गया। कितना गया, 13 गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या यहाँ पर 72, 14, 365 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं, ठीक है ना, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो जो मूल संख्या है ना उसकी तुलना बताना है कि अंकों का कितना स्थान जो है ना वो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और रेलवे ग्रुप डी का 2026 है उसमें आपको 3 अगस्त ले यानी एग्जाम चालू है, ठीक है ना। उसके लिए ये आपको क्लास जो है ना आपको सबसे अच्छा होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि देखिए तो सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 7 दिया है, ठीक है ना, यानी 72 हो गया। फिर यहाँ पर आपको 14 आ जाएगा, ठीक है, और 365 आ गया, ठीक है ना, ये 365 हो गया, ये तो ठीक है। अब आगे देखिए ये संख्या लिख रहे हैं, बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब इनको आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में चलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया, ठीक है ना। इसको आरोही क्रम में दिख रहा है, ठीक है ना, आरोही, ठीक है, आरोही एक क्रम लिखते हैं, ठीक है ना, आरोही क्रम हो गया, ठीक है, आरोही क्रम में। अब इनको हम आरोही क्रम में लिख लिए, ठीक है ना। देखिए ये आपको संख्या था, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ये संख्या है, ये संख्या, इन संख्या को बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी ये कहने का मतलब है कि जो मूल संख्या है ना
ये क्या दिख रहा है, मूल संख्या है। ये मूल संख्या के तुलना में कितने अंकों का स्थान जो है ना वो अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं, सबका बदल गया। देखिए यहाँ पर आपको 7 का बदल कर क्या हो गया, 1 हो गया, ये अपरिवर्तित नहीं हुआ है, ये परिवर्तित हो गया है। देखिए 2 का 2 हुआ, ये अपरिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है, 1 दिख रहा है। ठीक, उसके बाद में फिर देखिए 1 से 3 हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। अब देखिए 4 से 4 हो रहा है, ये भी अपरिवर्तित है। फिर 3 से 5 हो गया, ये परिवर्तित हो गया। 6 से 6 हो रहा है, ये अपरिवर्तित है, ठीक है ना। और देख रही है 5 ले क्या हो गया, 7 हो गया, ये परिवर्तित हो गया। यानी इसमें 3 को दिख रहा है, यानी 3 ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित है। कौन कौन, देखिए 2 4 6 दिख रहा है, यानी 3 ऐसी संख्या है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में LEASK को यहाँ पर 76 432 के रूप में और यानी KASEY को यहाँ पर 46 837 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एल के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर देखिए ना, यानी LEAS को क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 76 और 432 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में KASY को क्या लिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको 46 837 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि एल को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो लिख रहा है ना शब्द, इसको लिखते हैं। देखिए LE, ठीक है, LEASK हो गया, इनको क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 76 और 432 लिख रहे हैं, ठीक है। उसी कूट भाषा में देखिए ना यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, तो K लिख रहा है, A लिख रहा है, S लिख रहा है, E लिख रहा है और Y हो गया। इनको क्या लिख रहा है, और देखिए यहाँ पर 46 दिया है, ठीक है ना, 46 832 दिया है, सॉरी 837 दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि उसी कूट भाषा में यहाँ पर यानी एल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, एल को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए एल के पूछा है ना, तो एल के लिए पूछा है, तो एल का कूट क्या होगा, तो यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे रखते हैं, एल का बताना है कि कूट क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, इस तरह के सवाल जो होगा तो आपको देखिए ये इस अक्षर में कॉमन मिलाएंगे, इन संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आपको आंसर होता है। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए इसमें कॉमन मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, के दिख रहा है, इसमें देखिए के दिख रहा है, हाँ के दिख रहा है, एस दिख रहा है, इसमें भी एस दिख रहा है, इसमें भी ए दिख रहा है, इसमें भी ए दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, इन सब में कॉमन मिल रहा है। लेकिन कॉमन आपको अलग कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, और कॉमन ई नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, ये नहीं मिल रहा है ना, बाकी सब मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आप संख्या में रखते हैं, संख्या में क्या दिख रहा है, देखिए 7 ले 7 मिल रहा है, ठीक है ना, 6 से 6 मिल रहा है, 4 से 4 मिल रहा है, और 3 से 3 मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपको 2 कॉमन हो गया, इसमें यहाँ पर 8 कॉमन हो गया और 2 कॉमन हो गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे एल का पूछा है, तो एल का कूट क्या हो जाएगा, देखिए एल का कूट यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, एल का कूट 2 हो जाएगा। अगर वही हमको वाई का पूछता तो वाई का 8 होता, लेकिन हमको एल का पूछा है तो एल का कूट क्या हो गया, 4 यानी 2 हो गया। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में से बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। उससे पहले जो आपको 2 संख्या दी है उन दोनों संख्या में आपको यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 12 आपस में कैसे लाया है, उसी प्रकार से इस तीसरा आकृति में इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर संख्या को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले पहला को देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 और 5 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, सबको जोड़ते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 5 15 गया, नहीं हो रहा है, तो जोड़ने पर नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए क्या करते हैं माइनस भी करेंगे तो नहीं आएगा, 12 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 12 नहीं आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, जिससे एक बार गुना करके देखते हैं। देखिए ना 5 है, 6 तो यहाँ पर 4 5 20 है, 20 20 5 20 6 का 120, ठीक तो है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अथु करना पड़ेगा। देखिए जैसे 5 हो गया गुने 6 हो गया गुने 4 आ गया, इनको गुना करेंगे, इसमें क्या करते हैं 10 ले भाग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इन सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 देखिए 4 5 20 है, 6 दूनी के 12, हाँ 120 आ जाएगा, ठीक है ना, 120 आ गया।
120 में 10 ले भाग कर देंगे तो ई जीरो काट देंगे तो कितना बच गया, ये 12 गया है, जो कि यहाँ पर आपको 12 दिए हुए है। ठीक है, यानी सबको आप देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, इन सबको क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे और गुना करने के बाद में 10 ले भाग कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बीच वाली संख्या ज्ञात हो जा रहा है। उसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो 6 का गुना करेंगे, 7 का गुना करेंगे और 5 का गुना करेंगे और इसमें 10 ले भाग कर लेंगे। देखिए तो 6 5 30 है, 30 हो गया, 3 5 30 हो गया ना, 70 के 21 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 70 के 21 तो 210 आ गया। 210 में यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 10 ले भाग कर लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो कितना आ गया, ये 21 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 21 दिया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, तीसरा को रखते हैं। देखिए तीसरा में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 10 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 4 गुने करेंगे और फिर 8 गुना करेंगे, फिर 10 गुना करेंगे, बटा फिर माइनस भागा 10 करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए अतः 8 दहिया 8 5 40 हो गया। ठीक है ना, यानी इसको क्या करते हैं, देखिए ऐसे बनाएंगे, आसान हो गया। यानी देखिए यानी 8 चौक और चौक 32 है और 32 से 10 को गुना करेंगे तो कितना गया, ये 300 और चौक 32, 320 आ गया। 320 में क्या करते हैं, 10 ले भाग कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो कितना आ गया, ये 32 आ गया। इसके जगह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला, यानी श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी सम संख्या हैं। ठीक है, और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक सम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यानी ऐसे कितने सम संख्या हैं, तो यहाँ पर आपको सम रखेंगे। ठीक है ना, सम संख्या को रखते हैं, ये सम संख्या हो गया। आगे इसमें देखिए आगे क्या दिख रहा है, आगे बोल रहा है कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है, जिसके पहले एक क्या दिखना चाहिए, विषम दिखना चाहिए। ठीक है ना, ये संख्या हो गया। ठीक है, ये विषम संख्या और है, और ठीक बाद में भी एक सम संख्या दिखना चाहिए, यानी बाद में भी एक क्या दिख रहा है, यानी सम संख्या दिख रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने सम संख्या है, जिसके पहले एक विषम संख्या है, जिसके बाद में सम संख्या है। जिसके पहले क्या दिख रहा है, विषम संख्या है, जिसके बाद में सम संख्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सम संख्या को ढूंढते हैं जिसके पहले विषम संख्या होना चाहिए। देखिए ये सम संख्या है, इसके पहले विषम संख्या है, लेकिन फिर बाद में भी आपको क्या गया, ये विषम संख्या गया, लेकिन बाद में हमको सम संख्या लाना है, ये नहीं हो रहा है। ठीक ना, आगे देखिए आगे इसमें दिख रहा है कि देखिए ये 4 क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, इसके पहले एक विषम संख्या दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद भी क्या दिख रहा है, एक सम संख्या दिख रहा है, ये तो दिख रहा है एक को, और आगे कहीं दिख रहा है इसमें सम संख्या के पहले विषम संख्या नहीं है, और यहाँ पर आपको 4 हो गया और नहीं दिख रहा है, यानी एक के दिख रहा है। यानी एक कैसे, देखिए इन श्रृंखला में एक ऐसी सम संख्या है जिसके पहले एक विषम संख्या है, जिसके बाद में एक सम संख्या है, यानी एक दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 में प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी रेलगाड़ी जो है ना वो पटरी से समेत है, उसी प्रकार से ट्रक को बताना है कि इस प्रकार से किसी पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रेलगाड़ी जो है आपको पटरी से समेत है, उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रक को रखेंगे। ठीक है, तो रेलगाड़ी कहाँ चलती है, पटरी पर चलती है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी हो जाएगा, रेलगाड़ी आपको पटरी पर चलती है। ठीक है, तो चलती हैं। ठीक है ना, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, उसी प्रकार से बताना है कि ट्रक जो है ना, ट्रक कहाँ चलता है, तो यहाँ पर आपको सड़क हो जाएगा। ठीक है ना, ये सड़क दिख रहा है, इसको अच्छे से लिखते हैं। ठीक है ना, ठीक है, सड़क दिख रहा है। ठीक है, सड़क पर चलती है। देखिए चलती है यानी चलती
है। देखिए जिस प्रकार से रेलगाड़ी पटरी पर चलती है उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रक कहाँ चलता है, तो सड़क पर चलेगा। ठीक है ना, तो सड़क को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बे डी ई एफ यू भी और डब्ल्यू और एक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ठीक है, डी भी के ठीक ऊपर रखा गया है, डब्ल्यू एफ के और ठीक है ऊपर रखा गया है, केवल यू ई के ऊपर रखा गया है, यानी यू और डी के केवल बीच यानी एक डिब्बा रखा गया है। तो डब्ल्यू के नीचे तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। तो बताना क्या है कि डब्ल्यू एक्स और यू के बीच अन्य कितने डिब्बे रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 डिब्बे है। ठीक है, 7 को डिब्बा है। देखिए यहाँ पर आपको 7 को हम डिब्बा को रख लेते हैं। ठीक है ना, ये 7 को डिब्बा दिख रहा है। ठीक है, 7 डिब्बा दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि देखिए डी ई एफ यू भी डब्ल्यू और एक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए इसने संख्या में भी दे दिया है। ठीक है, रखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, यानी जरूरी नहीं कि डी ई एफ यू डब्ल्यू एक्स वाई के रूप में रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि डी जो है ना वो भी के ठीक ऊपर रखा गया है, डी को भी के ऊपर रखा गया है। ठीक है ना, तो मान लीजिए डी को कहाँ रखते हैं, तो डी के भी के ऊपर रखा गया है, तो भी को देखिए यहाँ पर रखते हैं। मान लीजिए भी को यहाँ पर रखेंगे, भी के ऊपर कौन रखा गया है, डी को रखा गया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि देखिए डब्ल्यू एफ के ठीक है ऊपर रखा गया है, लेकिन जो डब्ल्यू है ना डब्ल्यू वो एफ के ऊपर रखा गया है, तो एफ को सबसे नीचे रखते हैं, इसके ऊपर में कौन रखते हैं, डब्ल्यू को रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे बोल रहा है कि केवल यू ई के ऊपर है, लेकिन यू जो है ना यू ई के ऊपर है। ठीक है ना, तो ई के ऊपर यू रखते हैं, तो ई के ऊपर हो गया ई हो गया, ई के ऊपर कौन हो गया, यू हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि यू और डी के बीच केवल एक व्यक्ति नहीं एक डिब्बा है रखा है। ठीक है, यानी यू और डी के बीच में, तो यू दिख रहा है और डी दिख रहा है। हाँ, यू और डी के बीच में देखिए ना एक डिब्बा रखा गया है। ठीक तो है, आगे बोल रहा है कि डब्ल्यू नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, तो डब्ल्यू जो है ना नीचे से तीसरे स्थान पर 3 यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन नहीं रखा गया है। ठीक तो है, नहीं रखा गया है। बोल रहा है कि एक्स और यू के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, एक्स और यू के बीच में, तो मान लीजिए एक्स को यहाँ पर रखते हैं, एक्स दिख रहा है ई वाला, यू दिख रहा है ई वाला, एक्स और यू के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो 3 को दिख रहा है, 3 को रखा गया है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये स्वर्ण दिया है, चांदी दिया है और धातु दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको धातु दिख रहा है। ठीक है ना, सबसे कॉमन हमको क्या दिखेगा, धातु दिखेगा, और ये धातु हो गया। ठीक है ना, धातु के अंदर में चांदी भी आता है और धातु के अंदर में स्वर्ण भी आता है, और स्वर्ण और चांदी दोनों का होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, जिससे यहाँ पर आपको स्वर्ण हो गया। ठीक है ना, स्वर्ण हो गया और यहाँ पर आपको चांदी दिख रहा है, ये चांदी हो गया। देखिए सबसे कॉमन आपको धातु दिखेगा, धातु के अंदर में चांदी भी आता है, धातु के अंदर में स्वर्ण भी आता है, लेकिन स्वर्ण और चांदी क्या हो गया आपको अलग अलग दिखेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए GB16 का संबंध एक निश्चित तरीके से यानी KE13 से है, उसी प्रकार MH25 का संबंध यानी QK यानी 22 लाएँ, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए यानी SN28 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर GB16 जो है ना, यहाँ पर एक निश्चित तरीके से यानी KE13 से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि MH25 का संबंध जो है ना, यहाँ पर QK22 है, उसी प्रकार से बताना है कि SN जो 28 है ना, इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना क्या करते हैं,
यहाँ पर देखिए इस तरह का जो सवाल है ना वो आपको 2024, 25, 26 यानी तीनों में जो है ना वो रेलवे ग्रुप डी में एलपी टेक्नीशियन रेलवे का किसी भी एग्जाम हो इस तरह का सवाल पूछ रहा है। जब इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, देखिए जी और बी लिख रहा है, क्या लिख रहा है 16 लिख रहा है, ठीक है 16 दिया है। और किससे निश्चित तरीका दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको के दिख रहा है, ई दिख रहा है और 13 दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए एम लिख रहा है, एम हो गया, एच हो गया, एम एच हो गया ना, और यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है। ये किसी से समित है, देखिए यहाँ पर क्यू हो गया, के हो गया और 22 दिख रहा है। उसी प्रकार से बताना है कि एस एन 28 जो है ना इन चार ऑप्शन से किसी से समित होगा। देखिए यहाँ पर जी से लिख रहा है, के लिख रहा है, तो जब जी से के लिख रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जी से के लिख रहा है तो यहाँ पर प्लस के 4 कर रहा है, जब प्लस 4 करेंगे जी में के हो जाएगा। बी से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, तो बी में अगर 3 को प्लस करेंगे तो ई आ जाएगा। और 16 से क्या लिख रहा है, 13 लिख रहा है, यानी 3 को माइनस कर दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ना एम से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, तो एम में अगर 4 को जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा। एच ले क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, तो एच में 3 को जोड़ेंगे तो के आ जाएगा। और 25 ले क्या लिख रहा है, 22 लिख रहा है, तो 25 में 3 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से इसको भी रख लेंगे। देखिए एस दिख रहा है, तो एस में क्या करते हैं ना 4 को जोड़ते हैं, जब एस में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये डब्ल्यू आ जाएगा। और एन दिख रहा है, एन में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ते हैं, जब एन में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। और ये 28 दिख रहा है, 28 में क्या करते हैं ना 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 25 आ जाएगा। तो इस देखिए यहाँ पर आपको इसका संबंध किससे हो गया, डब्ल्यू क्यू 25 ले, तो डब्ल्यू क्यू 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, डब्ल्यू क्यू और 25 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही सिंपल करा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरणों को चिन्ह बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस, तो प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं, और माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना, माइनस की जगह पर गुना रखते हैं, गुना का अर्थ भागा दिख रहा है, तो गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे, ठीक है। और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो भागा की जगह पर प्लस रखते हैं। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि गुना का चिन्ह तो बदल दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है, फिर गुना ना 23 गुना 15 दिख रहा है, फिर प्लस में 246 दिख रहा है, फिर यहाँ पर माइनस 318 दिख रहा है, फिर यहाँ पर भागा यहाँ पर 6 दिख रहा है, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है, ठीक है ना। इस तरह का सवाल में तो भाग का प्रक्रिया करेंगे तो 6 देखिए अगर 3 से काटते हैं तो 6 5 30 हो गया, 6 5 30 हो गया, एक बच गया तो 6 3 18 हो गया, ठीक है ना। 3 53 नंबर में कट दिए, ठीक है ना, 53 नंबर में कट गया। इसको गुना कर लेंगे, 23 में 15 से गुना करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा, ये 45 आ गया, 345 प्लस 246 है, ठीक है ना, 246 और माइनस कितना दिख रहा है, 53 दिख रहा है। तो इन दोनों को फिर आपस में जोड़ेंगे तो 345 और 246 को जोड़ेंगे तो ये 591 आ जाएगा, और 591 में से 53 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको 5 से कम 5 हो गया, 3 है, 538 आ गया, कितना देगा, 538 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 538 हो गया। तो 538 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर निष्कर्ष को सोल्व करेंगे। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी पतंग बैंक है, तो सभी जो पतंग है ना, मानते हैं यहाँ पर पतंगे, ठीक है, सभी जो पतंगे हैं क्या है, वो बैंक है, तो यहाँ पर बैंक में रख लेंगे, ठीक है, बैंक है, सभी पतंगे बैंक है। बोल रहा है कि कोई पेंसिल पतंग नहीं है, तो कोई पेंसिल जो है ना वो पतंग नहीं है, पेंसिल हो गया, ठीक है ना, ये पेंसिल हो गया, कोई पेंसिल पतंग नहीं है, ये तो ऐसा बन गया। ये आपको जो कथन बोल रहा है इसके आधार पर डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है
कुछ बैंक पेंसिल है, तो कुछ जो बैंक, ये मान लीजिए बैंक है, क्या कुछ बैंक यहाँ पर पेंसिल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि सभी बैंक पतंग है, लेकिन सभी जो बैंक है ना बैंक वो पतंग है, तो सभी जो बैंक क्या है? पतंग है। हाँ, सभी जो बैंक है ना वो पतंग के अंदर नहीं है, सभी पतंग के अंदर में बैंक है, ये सही तो बोल रहा है। और नहीं, सही कहाँ से बोल रहा है? सभी कुछ बैंक पेंसिल नहीं है, तो कुछ, हाँ ये देखिए, ये आपको सही बोल रहा था। एक बार ध्यान से देखिए, बोल रहा कि कुछ बैंक पेंसिल नहीं है। हाँ, तो कुछ जो बैंक है ना, तो मान लीजिए एक बैंक है, कुछ बैंक क्या पेंसिल नहीं है। हाँ ठीक है, तो बोल रहा है कुछ बैंक पेंसिल इसमें दिख नहीं रहा कि कुछ है नहीं है, ये सही बोल रहा है आपको। ठीक है, आगे दिख रहा है कि देखिए सभी बैंक पतंग है, तो सभी जो बैंक है ना वो पतंग है, यानी सभी जो बैंक है वो पतंग के अंदर है? नहीं, पतंग के अंदर बैंक नहीं है, बैंक के अंदर पतंग है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है ना, पहला आपको सही बोल रहा था कि यहाँ पर आपको कुछ जो बैंक है ना वो पेंसिल नहीं है, तो कुछ बैंक सही पेंसिल नहीं है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको 1 सही बोल रहा है। हाँ, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए है, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है इन दोनों के जैसा आपको संबंधित दिख रही है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। ये क्या दिख रहा है? 18 दिख रहा है, 100 क्या दिख रहा है? 162 दिख रहा है, और यहाँ पर 9 दिख रहा है, फिर 21 दिख रहा है, 189 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। इन दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं उसी प्रकार से तीसरा को भी रखेंगे। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आपको इसको देखते हैं, ये 18 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, यानी सबसे बड़ी संख्या में आ रहा है। ठीक है ना, देखिए अगर मान लीजिए 18 दिख रहा है, 18 में 9 से गुना कर लेंगे, 18 में 9 से गुना करते हैं। ठीक है ना, तो कितना देगा? 8 9 72 के 2 हो गया, 8 1 9, 8 9 72, तो 9 इधर आ गया, 72 के 2 7 बचा है, तो कितना आ गया? 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी 162 आ गया है, यानी बीच वाली संख्या आ जा रहा है। दोनों तरफ का गुना करेंगे तो 120 बीच वाली संख्या आ जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को इधर लगते हैं, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये दूसरा दिख रहा है, तो 21 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, तो 21 दिख रहा है, फिर गुना 9 रखते हैं, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर गुना करने के बाद में कितना गया? 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 आ जाएगा, 189 तो ये गया है। देखिए ये बीच वाली संख्या आ जा रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, इन 4 ऑप्शन से देखेंगे कि किस जो इस प्रकार आपको समझ दिख रही है। ठीक ना, देखिए अगर मान लीजिए ए को रखते हैं तो 16 रखेंगे। ठीक है ना, 16 जैसे ए रखेंगे तो 16 में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा? 8 6 48 आ गया, यहाँ पर 8 आ रहा है, लेकिन 4 आना चाहिए, नहीं ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में दिख रहा है कि 9 और 9 से गुना करेंगे तो 99 81 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको तो 90 दिया है, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, बी नहीं हो रहा है। सी को देखते हैं तो सी में यहाँ पर आपको 15 दिया है, अब देखिए 15 दिया है और 9 दिया है, तो 15 में 9 से गुना करेंगे। ठीक है ना, तो कितना गया? 9 5 45 के 5 आ गया, हाथ में लगल 4 हो गया है। ठीक है ना, और 9 4 कितना आता है? 13 हो गया, तो यहाँ पर 135 आ ही गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो सही हो जाएगा। इन दोनों के जैसा आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि अंग्रेजी नुमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है ना, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, इसमें बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 क्या दिए? ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग यानी विषम है। ठीक है ना, और तीनों एक समान दिखना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले पहला को रखते हैं। देखिए पहला में क्या दिख रहा है? यानी भी दिख रहा है, फिर यहाँ पर आर दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको एन दिख रहा है, तो भी से क्या लिख रहा है? आर लिख रहा है। ठीक है, तो जब भी से आर लिख रहा है, जब भी से आर लिख रहे हैं ना, तो भी में अगर 4 को माइनस करेंगे आर आ जाएगा। आर से क्या लिख रहा है? एन लिख रहा है, तो आर में यहाँ पर 4 को माइनस कर देंगे एन आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दूसरा को रखते हैं। दूसरा में क्या दिख रहा है? यू दिख रहा है, यू दिख रहा है, नहीं इसको क्या करेंगे ना ऐसे लिखे थे चलेंगे।
ठीक है। फिर इसको ऐसे बांट देते हैं दो भाग में, ठीक है ना। अब बी आ गया, तो बी में क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है और की दिख रहा है, यहाँ पर एम दिख रहा है। तो यू से क्या लिख रहा है, यू से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, यहाँ पर -4 कर रहा है, यानी क्यू से एम लिख रहा है तो -4 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सी को देखते हैं, सी में क्या दिख रहा है, देखिए टी दिख रहा है, टी हो गया, फिर पी हो गया, फिर यहाँ पर आपको एल हो गया। तो टी से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, तो टी में अगर 4 को माइनस करेंगे तो पी आ जाएगा, और पी से क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, तो पी में भी 4 को माइनस करेंगे एल आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको डी में रखते हैं, तो डी को क्या दिया है, आर दिया है, ओ दिया है और जे दिया है। तो आर से क्या लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, जब आर से ओ लिख रहे हैं तो आर में 3 को माइनस करेंगे ओ आ जाएगा। ओ से क्या लिख रहे हैं, जे लिख रहे हैं, तो ओ में अगर 5 को माइनस करेंगे तो जे आ जाएगा। तो आपसे क्या बोला था कि देखिए एक समान है, एक निश्चित तरीके से एक समान है, यानी तीनों आपको एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको एक अलग दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, ठीक है, ई दिख रहा है, बी हो गया, ये आपको सी दिख रहा है, इन तीनों एक समान दिख रहा है, क्योंकि तीनों में क्या कर रहा है कि 4 माइनस कर रहा है, लेकिन ए आपको चौथा दिख रहा है, चौथा ऑप्शन। इसमें देखिए यहाँ पर 3 माइनस कर रहा है, ये 5 माइनस कर रहा है, तो तीनों एक समान है, एक आपको अलग यानी विषम कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिए और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी कथन निष्कर्ष से एक आपको सवाल दिया है, ये हर एक गुरु एग्जाम में आपको प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले कथन को देखते हैं, कथन बनाते कैसे हैं। देखिए कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और डायग्राम हो गया, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कथन को ध्यान से देखिए। कथन बोल रहा है कि सभी गोल्ड मुर्गी है, सभी जो गोल्ड है ना वो क्या है, मुर्गी है, सभी गोल्ड मुर्गी हैं। तो यहाँ पर आपको गोल्ड को रखते हैं, ठीक है ना, ये गोल्ड रख गया, सभी जो गोल्ड है ना क्या है, ये मुर्गी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मुर्गी में रखे हैं, ठीक है, सभी गोल्ड मुर्गी है। बोल रहा है कि कोई मुर्गी गाय नहीं है, तो कोई जो मुर्गी है ना वो गाय नहीं है, ठीक है, गाय नहीं है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कोई गोल्ड गाय नहीं है, तो कोई जो गोल्ड है ना, तो मान लीजिए ये गोल्ड है, कोई गोल्ड क्या गाय नहीं है, सही है, तो बोल रहा है कोई गोल्ड गाय नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ गाय मुर्गी है, तो कुछ जो गाय है ना वो मुर्गी है नहीं है, कुछ गाय भी मुर्गी नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब है गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कुछ गाय मुर्गी है, यहाँ दिख रहा है कि डायग्राम में है ये नहीं है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। वो 1 आपको सही होगा, तो किसमें दिख रहा है, ए में दिख रहा है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।